अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर रुखसाना और आप इस वक्त देख रहे हैं हेल्दी लाइफ डॉक्टर रुखसाना के साथ। बात करते हैं आज कुछ सनलाइट के बारे में। आप जैसे कि देख रहे हैं मेरे कमरे में बहुत अच्छी इस वक्त सनलाइट आ रही है। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है, जो कि है विटामिन डी। इससे पहले कि हम विटामिन डी पे बात करें, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें और इन्फॉर्मेशन को आगे पहुंचाएं, क्योंकि ये भी एक तरह से सदका जारिया है। विटामिन डी हमारी बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद होता है। ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो स्किन के अंडरनीथ होता है। जैसे ही सनलाइट इसको मिलती है ये एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाता है और बाकी इसका कुछ प्रोसेस जो है वो किडनी और लिवर में जाके कंप्लीट होता है। किडनी और लिवर से जब ये एक्टिव फॉर्म में आ जाता है तो ये आपकी इंटेस्टाइन से कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करता है, जो कि बोन्स में रिटेन कराता है उनको। अगर इसकी बॉडी में कमी हो जाए तो आपकी बोन्स जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, भुरभुरी हो जाती हैं। और इसके अलावा भी विटामिन डी के बहुत सारे काम हैं। विटामिन डी आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। विटामिन डी आपकी कार्डियोवैस्कुलर और लंग्स के फंक्शंस को इम्प्रूव करता है। विटामिन डी जो है वो कैंसर सेल्स की ग्रोथ को कम करता है। विटामिन डी प्रेगनेंसी में, प्रेग्नेंट औरतों में भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये विटामिन डी और इसकी जो रोज़मर्रा की मिकदार है उससे ज़्यादा विटामिन डी प्रेगनेंसी में चाहिए होता है। इसकी डोज हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर प्रेग्नेंट वुमेन में विटामिन डी की कमी है तो उन औरतों में प्री क्लैम्शिया यानी कि ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में जो ज़्यादा हो जाता है उसकी शरह बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्री टर्म बेबीज़ होने के ज़्यादा चांसेस हैं। विटामिन डी जो है वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी करा सकता है। और इसके अलावा विटामिन डी जो है वो फूड एलर्जीज भी उन मदर्स में ज़्यादा, बच्चों में ज़्यादा करा सकता है जिनकी मदर्स जो है वो विटामिन डी की कमी का शिकार होती हैं। ये तो हो गई प्रेग्नेंट वुमेन्स की बात। आम लोगों में भी विटामिन डी जो है वो इंसुलिन की को कंट्रोल करता है और जो है वो इसकी कमी जो है वो डायबिटीज़ का शिकार करा सकती है। अगर बच्चों में इसकी कमी हो जाए तो उस बीमारी को रिकेट्स कहा जाता है, जिसमें बोन्स कमज़ोर होती हैं और अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती हैं। लेग्स की बोन्स जिन्हें बोइंग लेग्स कहा जाता है और इस बीमारी को रिकेट्स कहते हैं। बड़ों में भुरभुरी बोन्स के साथ ये मरीज़ जो है वो इस बीमारी को ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। और इसके अलावा जो है वो जो लोग विटामिन डी की डेफिशिएंसी का शिकार होते हैं वो भुरभुरी बोन्स के साथ, बैक एक के साथ, मसल्स पेन के साथ, डिप्रेशन के साथ, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के साथ हम और बार बार बीमार होने की उनमें वजह बढ़ जाती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से। हम बात करते हैं कि हम कौन से ऐसे डाइटरी रिसोर्सेज हैं जिनसे हम विटामिन डी हासिल कर सकते हैं। तो इसका स्किन के बाद इसकी जो बड़ी सोर्सेज हैं उनमें डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। चीज़ है, योगर्ट है, फोर्टिफाइड मिल्क है। इसके अलावा एग योक में ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में मौजूद होता है। उसके साथ साथ जो है वो फ्रूट्स में ये ऑरेंजेस में मौजूद होता है। वेजिटेबल्स में, पालक में बड़ी क्वांटिटी में पाया जाता है ये। इसके अलावा जो फ़िश है वो भी इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है। अगर आप एक हफ्ते में एक दफ़ा जो है वो एक से दो दफ़ा जो है वो साल्मन फ़िश स्पेशली और मैक्रल्स और ट्यूना फ़िश ले रहे हैं तो आप किसी हद तक विटामिन डी की ज़रूरियात को पूरा करें। फ़िश जो लिवर ऑयल है उसमें भी काफ़ी हद तक जो है वो विटामिन डी जो है वो मौजूद होता है। ऑलमोस्ट 400 इंटरनेशनल यूनिट जो है विटामिन डी के मौजूद होते हैं। बात करते हैं कि विटामिन डी की अगर आप में डेफिशिएंसी है तो विटामिन डी का एक टेस्ट जो है वो कराया जाता है। मिनिमम इसकी जो लेवल है वो 30 इंटरनेशनल यूनिट 30 ml होना चाहिए आपकी बॉडी में। लेकिन अगर इससे कम है तो हमारे पास ज़्यादातर जो औरतें और बच्चे आजकल प्रेजेंट करते हैं वो 7 और 10 की उसके साथ करते हैं, और जिसकी वजह से वो अपना इतना लो विटामिन लेवल देख के, डी का लेवल देख के इसकी वजह से भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो आपको डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी डाइट के थ्रू विटामिन डी को कंट्रोल कर सकते हैं और अच्छी सनलाइट
में एक्सपोज होकर अपनी विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन डी जो है वो जो मेडिसिन इसके लिए अवेलेबल है वो इंजेक्शन्स भी हैं और सॉफ्ट जेल की तरह कैप्सूल्स होते हैं जिसमें विटामिन डी जो है वो पाया जाता है। विटामिन डी के जो कैप्सूल्स हैं वो डिफरेंट डोजेज़ में होते हैं। ये 1000 इंटरनेशनल यूनिट की डोज में भी आते हैं, 2000 के भी, 50,000 और 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट की डोज में भी ये मौजूद होते हैं। अब आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी कितनी है उस हिसाब से डॉक्टर आपको आपकी डोज जो है वो एडजस्ट करके देता है। कुछ डोजेज जैसे जो 1000 वाले कैप्सूल्स हैं वो रोज़ मोस्टली दिए जाते हैं और फिर दोबारा से आपका विटामिन डी का लेवल चेक किया जाता है, फिर अकॉर्डिंगली ही इस डोज को एडजस्ट किया जाता है। जो 2 लाख वाले हैं वो महीने में एक दफ़ा भी आप खा सकते हैं और 3 महीने में भी एक दफ़ा लिया जा सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी विटामिन डी की कितनी डेफिशिएंसी है। एक बात और मैं यहाँ ज़रूर बता दूँ कि अगर आपकी बॉडी जो है वो डेफिशिएंट है विटामिन डी के लिए तो फिर आप सिर्फ डाइट से जो है वो विटामिन डी की कमी को पूरा नहीं कर सकते। इसके लिए आपको दवाई या मेडिसिन लेनी पड़ेगी। और अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी डेफिशिएंट है तो ये नहीं है कि आपने एक दफ़ा कैप्सूल खा लिया और फिर आप भूल गए, ऐसा नहीं है। आपने इसको ग्रेजुअली जिस तरह आपके डॉक्टर कहें आपने इसको चेक करना है और उसके मुताबिक जो है वो डॉक्टर ही इसकी डोज को आपको एडजस्ट करके देंगे। बाकी जो लोग डेफिशिएंट नहीं हैं वो अगर जो मैंने आपको डाइटरी रिसोर्सेज बताए हैं वो आप कंटिन्यूसली इस्तेमाल करते रहें तो फिर आपको सवाए प्रेगनेंसी के एडिड विटामिन डी लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 60 साल से जो ज़्यादा लोग हैं क्योंकि उनके भी रिजर्वायर्स कैल्शियम के कम हो जाते हैं तो उन्हें भी एडिड या सप्लीमेंटेड विटामिन डी दिया जा सकता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आज की वीडियो में आपको विटामिन डी से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि आप इस विटामिन के बारे में और जानना चाहते हैं, स्पेसिफाई करें आप मुझे और मुझे SMS करें। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे SMS कर सकते हैं और आप मुझे जो है वो मेरे इंस्टाग्राम जो हेल्दी लाइफ के ही नाम से है आप सर्च कर सकते हैं। मुझे सेहत कहानी के प्लेटफॉर्म पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और चैनल तो मेरा है ही हेल्दी लाइफ डॉक्टर रुखसाना के साथ। और जो है वो हम इसी तरह डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते रहेंगे। मेरे साथ रहें और अपनी सजेशन मुझे देते रहें। आप क्या देखना चाहते हैं और क्या सुनना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम आपकी सारी सजेशंस के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।